ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका आज के इस सुबह के सत्र में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6। अध्याय 6 ध्यान योग। तो आज हम श्लोक संख्या 2 और उसके आगे से अध्ययन करेंगे। यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव
न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यस, पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे प्लीज। जोगिनी मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। न सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यम सन्न्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवः न हि असन्न्यस्य संकल्पः योगी भवति किश्चनः। जय जय। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। न हसन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यम संन्यास समिति प्राहुर्योगम तम विधिम पांडवम न हयसन्य सत्संकल्पो योगी भवति कश्चन। बहुत सुंदर, थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यम, जिसको, संन्यासम, संन्यास, इति, इस प्रकार, प्राहुः कहते हैं, योगम, परम ब्रह्म के साथ युक्त होना, तम, उसे, विद्धि, जानो, पांडव, हे पांडु पुत्र, न, कभी नहीं, ही, निश्चय ही, असन्न्यस्त, बिना त्यागे, संकल्प, आत्मतृप्ति की इच्छा, योगी, योगी, भवति, होता है, कश्चन, कोई। अनुवाद, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। पढ़िए कबीर प्रभु, अनुवाद फिर से। कबीर प्रभु, अनुवाद पढ़िए फिर से। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी। हे पांडव पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए ही इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी भी योगी नहीं बन सकता। श्रवण प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास अनुवाद के लिए भगवत गीता नहीं है प्रभु जी, बाहर में हूँ। कोई बात नहीं, ठीक। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं, हे पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं ना, उसे ही तुम्हें योग मान लेना चाहिए, क्योंकि संन्यास लक्ष्य रहित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी है तो सन्यासी उसने इसलिए नहीं हुआ वह सन्यासी कि वह अपने जीवन के इन इंद्रिय सुखों से बहुत परेशान था, इंद्रिय भोगों से बहुत परेशान था। हर व्यक्ति सेवा करना चाहता है, तो वह उसने सेवा का सब्स्टिट्यूट ढूंढा। इंद्रिय तृप्ति को, अपनी इंद्रियों को तृप्ति करना छोड़, अपनी इंद्रियों की सेवा करना छोड़, उसने भगवान की सेवा स्वीकार की। इसलिए कह रहे हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं, क्योंकि सन्यास की परिभाषा
जो इससे पहले श्लोक में भगवान ने दी कि कर्म फल प्रति के अनासक्त और अपने कर्तव्य का पालन दोनों एक साथ करता, उसे सन्यासी कहेंगे। सन्यासी मतलब केवल कर्म फल के परित्याग को नहीं, दोनों जब जुड़ेगा तब जाकर क्या होगा, वह सन्यासी कहलाएगा। केवल कर्म न करना, इसे हम सन्यास नहीं कहते, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे पांडुपुत्र, जिससे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए जब तक कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को नहीं त्यागता, तब तक कोई व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। रियली एक गृहस्थाश्रम जहां पर व्यक्ति भगवान की सेवा कर ले, जहां पर व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर अपनी भक्ति पूरी कर ले, तो वह सबसे बड़ा सन्यासी है। क्योंकि सबसे पहली बात, इंद्रिय भोग गृहस्थाश्रम में कूट कूट कर भरे हैं। जो चाहिए मिलेगा, खाना आपकी थाली में आ जाएगा, आपकी प्लेट में आ जाएगा, आपके सामने टेबल पर आ जाएगा। गृहस्थाश्रम में ऐसा कोई सुख नहीं है इंद्रियों का जो गृहस्थाश्रम में प्राप्त नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति कर ले, अच्छा, आश्चर्य ये है कि सब लोगों को लगता है हम भक्ति कर रहे हैं या हमारी भक्ति हो रही है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भक्ति होती बहुत कम है, या यूं कहूं होती ही नहीं है ना। लोग ढोंग कर सकते हैं गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करने का, बस भक्ति नहीं होती है ना। हाँ, उनमें से जो कर लिया वो सही में सन्यासी ही नहीं, वो सन्यासी से भी बढ़कर है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति कर लेना सन्यास आश्रम से भी उच्च अवस्था को प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। एक जीवात्मा ये सोचे कि मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, जैसे एक पुत्र अपने पिता के बिना अस्तित्व में आ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल उसी तरह से बिना भगवान के जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि शक्तिमान होगा तो शक्ति होगी, सूर्य होगा तो सूर्य का प्रकाश होगा, या प्रकाश होगा इसलिए सूर्य है? नहीं ना। तो इसलिए जो जीव है, जीवात्मा को तटस्था शक्ति कहा जाता है। जीवात्मा को क्या कहा जाता है? तटस्था शक्ति। तो शक्तिमान है इसलिए शक्ति है, पुनः शक्तिमान है इसलिए शक्ति है, शक्ति है इसलिए शक्तिमान नहीं है। तो इसलिए बिना भगवान के, बिना परमात्मा के जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो अपनी सहज स्थिति में होता है। देखिए, जब व्यक्ति यह सोचता है, क्या एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो यह बद्धावस्था है। समझ में आ रहा है? इसे बद्धावस्था कहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं कि जिस घर पर आज आधिपत्य मैं दिखा रहा हूं, इस घर पर
इससे पहले भी, या इस जमीन पर इससे पहले भी कई लोगों ने अपना अधिकार दिखाया है। मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा की भावनाओं में लोग आगे बढ़े हैं। इसलिए आज जिस वस्तु पर मैं अपना अधिकार दिखा रहा हूं, कल कोई और कहेगा यह मेरा है, यह कुर्सी मेरी है, यह जगह मेरी है। जब इनमें से कोई चीज आपकी है ही नहीं, जब इनमें से कोई चीज आपकी है ही नहीं, तो फिर आप ये मैं आया कहां से? तो ये जो मैं हूं ना, इसी को माया कहते हैं। समझ में आ रहा है? अपने अपने आप को ही सर्वसिद्ध करना, इसे माया के वशीभूत होना कहा जाता है। कोई भी चीज, इवन दो आपको कोई नए कपड़े की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कपड़ा आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने अननेसेसरली भगवान की शक्ति अर्थात पैसे का व्यय किया। इसको माया में जाना कहते हैं। आपका पेट भरा हुआ था, लेकिन आपकी फेवरेट डिश आ गई और आपने बोला आज तो खाना ही चाहिए। इसे माया में जाना कहते हैं। यदि ईशोपनिषद के सबसे पहले श्लोक में, ईशावास्यमिदं सर्वम, हाँ, सबसे पहले श्लोक में इसी बात की व्याख्या, बात की व्याख्या वेद व्यास जी कर रहे हैं कि व्यक्ति को वही चीज स्वीकार करना चाहिए जितना उसके लिए जरूरी हो। जो आपका न हो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो आपके हक का न हो। हम्म? और इस संसार में सब कुछ, यहां तक कि मैं स्वयं भी भगवान की का अंश हूं, तो मेरा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भगवान की सेवा करूं। चूंकि सारी वस्तुएं, चाहे वह पराशक्ति हो या अपराशक्ति हो, दोनों के अंदर में आएगा। या तो पराशक्ति होगी और अपराशक्ति, और दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। तो शक्ति का काम क्या है? शक्तिमान की सेवा करना। शक्ति का काम क्या है? शक्तिमान की सेवा करना। तो हमारा कर्तव्य क्या हुआ? भगवान की सेवा करना। राइट? और यदि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है, कृष्ण भावनामृत में होता है, तो कृष्ण भावनामृत में रहने का मतलब है, कृष्ण भावनामृत में रहने का यह मतलब है कि वह अपनी सहज स्थिति में है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। इस प्रकार जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं, इससे पहले भी मैंने करोड़ों बार जन्म लिया है और करोड़ों बार अलग अलग शरीर धारण किया है, मेरा किसी शरीर में कोई विशेष अस्तित्व नहीं रहा। हाँ, जब जिस शरीर में आया उसकी प्रवृत्ति को अपना लिए। सुअर गए तो सुअर की तरह मल खाने लगे, कुत्ते थे तो कुत्ते की तरह घर घर में घूमने लगे। और इस तरह से मैंने अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। आज जब व्यक्ति इस पूर्ण ज्ञान को जान लेता है कि मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है और हमारे बीच में क्या संबंध है, तो अपने आप उसके अंदर से इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। या यूं कहें कि वह इस ज्ञान के कारण उस अज्ञान को त्याग देता है। जिस प्रकार से जब सुबह सूर्योदय होता है, तो उस सूर्योदय के होते ही अंधकार अर्थात रात्रि का अंधेरा खत्म हो जाता है। इसलिए तो नहीं होता कि सुबह 6 बज गई है, नहीं, इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वह उग गए हैं, इसलिए रात्रि का अंधकार हट गया और दिन का प्रकाश वहां पर भर गया। Isn't it? समझ में आया? कहने का तात्पर्य यह है
कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है अर्थात पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, तो यह पूर्ण ज्ञान अपने आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को धीरे धीरे कम कर देती है। धीरे धीरे, मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। या यूं कहें कि अपनी बुद्धि से व्यक्ति कहता है नहीं भाई ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो समझ में आता है ना, अभी तक जो किए वो किए, लेकिन अब ये नहीं करना है। कितने लोगों को ऐसा भक्ति में आने के बाद एहसास हुआ? कोई अपना अनुभव शेयर करेगा कि प्रभु जी मैं भक्ति से पहले ये करता था, लेकिन जब से आया तो मुझे लगने लग गया कि ये मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे चाय की टपरी पे नहीं जाना चाहिए, मुझे आज के बाद फला फला चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या मुझे ऐसा करना चाहिए। अनुभव थोड़े थोड़े शब्दों में जिनको जिनको करना हो कर सकते हैं। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं पहले बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह में मैं डांस करता था, और दीक्षा से पहले थोड़ा बहुत कुछ कुछ ऐसे बाहर का मतलब ऐसा होता था कि खा लेते थे, लेकिन दीक्षा के बाद पूरा मतलब बंद ही हो गया खाना, मतलब रियलाइज हो गया कि कुछ कुछ चीज़ों में कि नहीं खाना ऐसे। अ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूं। ये तो ऐसा हुआ कि आपको जेल में डाल दिया गया इसलिए आपको कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं 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 प्रभु जी, मतलब पहले प्रभु जी बॉलीवुड सॉन्ग में मैं बनाता था, डांस करता था पहले, जब थोड़ा थोड़ा मतलब था। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीजें जो है समय का मतलब व्यर्थ है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है बॉलीवुड सॉन्ग में डांस करके। तो समझ में आया कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें ज्यादा संतुष्टि मिलता था। यस, है ना। मैं यही बताना चाह रहा था कि मैंने आपको इसलिए टोका। दीक्षा तो वह प्रोसेस है जहां व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, लेकिन प्रवृत्ति मैंने कब बदलनी चाहिए? प्रवृत्ति मैंने तब बदलनी चाहिए जब मुझे यह ज्ञान हुआ कि एक्चुअली मैं कौन हूँ। दीक्षा तो उसके बाद का प्रोसेस है, उसके बाद का कि मैं चूंकि अब ज्ञान यह समझ में आ गया मैं कौन हूँ, तो मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि बाउंडेशन नहीं आया या किसी का प्रेशर नहीं था तो तब तक मैं नहीं छोड़ पाया, लेकिन हाँ दीक्षा के बाद अब तो ऐसा हो गया कि भगवान आपने बांध दिया, मुझे संकल्प दिला दिया, तो अपने आप व्यक्ति उस चीज से छूट जाता है। लेकिन मैक्सिमम चीजें हमारे, जैसे हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो हमें चीजों का नॉलेज होने लगता है, समझ में आने लगता है, तो अपने आप हम उससे, उन गलत बुराइयों से, उन गलत चीजों से हम दूर होने लगते हैं। राइट? ओके, यस विशाल प्रभु कुछ शेयर करना चाहते हैं कि ऐसा क्या आपके जीवन में बदलाव आया जिससे आप यह कह सके कि प्रभु जी मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मेरी ये वाली गड़बड़ ठीक हो गई, या मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं समझ गया कि मैं कौन हूँ। यस, थैंक यू विशाल। प्रभु जी, पहले मैं ये हॉलीवुड देखता था, सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ, इतना आनंद आता था मूवीज वगैरह देखने में। फिर जैसे यहाँ पे आया, पर्पस बस मेरे में था कि पर्पस पता नहीं क्या लाइफ का। सोचता था कि आएंगे मर जाएंगे, पर्पस नहीं है कुछ भी। फिर बाद में पर्पस मिला कि ये पर्पस है। फिर इसके बाद अभी मूवी लगेगा, अभी तो आनंद नहीं आएगा उसमें। दिमाग में आ जाएगा कि फालतू की चीज है ये, मतलब कुछ मतलब नहीं है इसका, तो इससे अच्छा है कुछ कथा सुनो, जो पर्पस हमारा उसको फॉलो करो। और प्रभु जी, चाय के बिना मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था पहले, तो वो अपने आप छूट गया वो। हम्म, देखो मैं चाय तो अभी भी पी रहा हूँ, है ना, स्पेशल चाय है थोड़ा। मैं थोड़ा सा इसमें अपने अपने इच्छा व्यक्त करता हूँ या अपने अपना मत बताता हूँ। मैं ऐसा कई बार नहीं सोचता कि मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा तो होती है बॉलीवुड सॉन्ग सुन लेने की, मेरी इच्छा तो होती है कि थोड़ा मूवी देख लिया जाए, मेरी इच्छा होती है कि यार बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है रेस्टोरेंट से, खा लिया जाए। लेकिन यह इंफॉर्मेशन या यह नॉलेज, यह ज्ञान मेरे पास है कि ये नहीं करना चाहिए। तो जो ज्ञान वाला पढ़ रहा है
वह मेरी इच्छाओं के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है या उसके ऊपर यह भारी पड़ जाता है, इसलिए खाता नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे उसका स्वाद नहीं पता या मुझे अब यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बात जरूर समझ में आती है, क्योंकि ये वाली जब पोजीशन आएगी ना कि जब मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा, तो वो वाली स्थिति मेरी तो नहीं है। वो वाली स्थिति एक बहुत अच्छे भक्त, शुद्ध भक्त, जो भक्ति में पूर्णतया स्थित हों, उनकी होती है। लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे तो कई बार ऐसी इच्छा होती है, कई बार कुछ चीजों के खाने की इतनी तड़प हो जाती है ना, तो फिर अचानक मुझे कहना पड़ता है भक्तों से, प्रभु आज प्लीज बनाओ, आज मुझे ये पाना है। तो फिर या तो ललिता प्रिया सखी माता जी को फोन कर देते हैं या फिर हम यहीं बना लेते हैं, है ना। तो भाई हैबिट तो हैबिट है ना। बस हाँ, उसकी तरीके को हमने बदला है ना। तो पता नहीं, मैंने सिर्फ अपनी बात कही, आप लोग मतलब उस चीज को फील कर सकते हैं। मैं तो अपनी बात बता रहा था कि मैं कई बार ऐसा होता है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आज अगर मुझे कोई फिल्म दिखाए तो मैं कहूँ नहीं मुझे मजा नहीं आया। ऑब्वियस है, इतने सारे शॉर्ट्स, इतने सारे रील्स देख करके मजा आ रहा है, तो मजा नहीं आया वाली बात नहीं है। बात यह है कि मुझे पता है कि ये समय की बर्बादी है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ना चाहिए और वो करना चाहिए जिससे कुछ हासिल होगा। समझ में आया ना। अच्छा, जैसे कोई वनडे इंटरनेशनल चल रहा हो, टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो या T20 कोई सीरीज चल रही हो, कबीर प्रभु बताइए, विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिलेगा तो वो आपके घर में लाके छोड़ देता होगा ना, कबीर प्रभु आपने मेरे लिए बहुत प्रे किया और खूब मेरे लिए ताली बजाए, तो आज एक काम करो, ये मैन ऑफ द मैच, ये जो मुझे मिला है, इसका जो टोकन मनी है, ये आधा आप रख लो क्योंकि आपने बहुत प्रेयर किया था। अरे इंडिया जीता तो लोगों ने अपने घर में खूब पटाखे फोड़े। हाँ, तो आप लोग को कुछ कुछ मिलता होगा नहीं कबीर प्रभु? नहीं प्रभु जी, कहाँ मिलेगा। वो तो खुद ही बीवी बच्चों के साथ प्रेमानंद महाराज के दरबार में चले गए थे शरणागत होने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। जब यह ज्ञान उस इंद्रिय तृप्ति के ऊपर हावी हो जाता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। अच्छा नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंद्रिय तृप्ति को बंद किया जा सकता है ग्रेजुअली। हाँ, एक समय के बाद अपने आप, जब सुअर की जगह शरीर मनुष्य का हो जाए, तब मल पसंद नहीं आएगा, तब रसमलाई पसंद आएगा। समझ में आया ना। धीरे धीरे अपने अंदर की जब चित्त शुद्ध होगी, चित्त का मार्जन होगा, तो धीरे धीरे अपने आप उस वो प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल मैं विशाल प्रभु की बात से सहमत हूं कि पहले ये अच्छा, लेकिन अब ये लगता है समय की बर्बादी है, क्योंकि चित्त का मार्जन होता है तो अपने आप वो फीलिंग आती है। जस्ट मैंने एक बात रखी। यस, प्रीति में आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोका है ना, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो भी हम खाते हैं उसको पहले भगवान को अर्पित करना होता है। कौन से चैप्टर में मैं भूल गई। तो मतलब कि पहले उनको भोग लगाते हैं, वरना हम पाप भी पाते हैं। तो प्रभु जी, ये जो श्लोका था मैंने कई बार पढ़ा था, परंतु किसी ने मेरे साथ कभी डिस्कस नहीं किया था इसके बारे में। तो इससे पहले जब आप लोग और भी श्रीमद् भागवत गीता का क्लास लेते थे ना, जब दयानिधि दास प्रभु जी थे, आनंद मंजरी माता जी, तो उस समय
दयानिधि दास प्रभु जी वृंदावन गए हुए थे, तो उन्होंने एक स्टेटस डाला था जिसमें लड्डू गोपाल जी के बहुत सारे वो थे विग्रह। तो मुझे लगा कि इतना सजाया हुआ था कि श्रीमती राधा रानी है शायद छोटी सी, तो मेरे पास एक लड्डू गोपाल था ही पहले से, तो मैं वही हमेशा छोड़ के जाया करती थी। तो मैं सोची राधा रानी को भी ला लेती हूँ ऐसा करके। तो मैं उनको बोली कि प्रभु जी मेरे लिए ला दीजिएगा। तो फिर लाए थे। तो मैं आपके सेंटर में लाने गई थी। तो शाम हो चुकी थी, इसलिए मैं ज्यादा टाइम रुक तो नहीं पाई थी, पर मैं लेके आई। तो उसके बाद मैं भक्त वत्सल दास प्रभु जी को कॉल करके पूछी थी फोन में कि प्रभु जी कैसे इनको पूजा करना चाहिए ऐसे करके। तो प्रभु जी बोल रहे थे, माता जी जो भी हम खाते हैं पहले भगवान को हम अर्पित करते हैं, तभी वो प्रसाद बनता है और उससे हमें पाप नहीं लगता है। तो आप जो भी खाइएगा वो पहले अर्पित कीजिएगा। तो उस टाइम तो हॉस्टल में ही मतलब रहना हो रहा है मेरा बहुत सालों से, तो प्याज लहसुन बस चलता था, बाकी ज्यादा कुछ नहीं चलता था। लेकिन चूंकि हम लोग बंगाली है, तो जब भी घर जाती थी तो जबरदस्ती खाना ही पड़ता था कुछ कुछ। तो उस दिन से मतलब जब मैं किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनी ना कि हाँ जो भी खाते हैं पहले भगवान को देना होता है, और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, तो उस दिन से मन में ऐसा हुआ ना कि मैं भैया से बहुत डरती थी, पर सारा डर को भगा के मैं पूरी तरह से उस दिन से सब कुछ छोड़ दी। और हॉस्टल में मतलब बनाना तो अलाउ नहीं करते हैं, पर ऐसा भगवान का कृपा रहा कि मैं बना लेती हूँ खुद ही, कोई कुछ बोलते नहीं है। तो फिर उसके बाद जब घर गई ना, तो भैया बहुत बोल रहे थे, तो मैं फिर इस चीज को समझाई ना, तो फिर वो माने। तो उस टाइम से 2022 से मैं पूरी तरह से छोड़ दी हूँ ये सब खाना। और मेरे साथ साथ फिर मेरी जो माँ है वो मतलब अभी रिसेंटली 2024 में जो दामोदर मंथ था ना, उसमें से माँ भी पूरी तरह से छोड़ दी है। प्रसादी पाती है भगवान की। तो ये श्लोका बहुत मायने रखता है। हरी हरी, सुंदर है ना। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? यस कबीर प्रो। हेलो। यस यस आवाज आ। कबीर। हाँ हाँ प्रभु आ रहे हैं। तो मेरे मतलब चाय के शेड्यूल पूरा बदल गया है, चाय पीता ही नहीं हूँ। बस वो गुड़ वाला चाय पी लेता हूँ, गुड़ और अदरक वाला कभी कभी जो होता है। और खान पान में भी विशेष हो गया है, मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस तरफ ध्यान नहीं देता, जो अर्जेंट है उस पे तरफ भी ध्यान नहीं देता। जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और जो अर्जेंट ना हो उसके लिए मैं ध्यान देता हूँ। तो इसमें मेरे को इसमें क्लास में आने से यही समझ आया क्या चीज ग्रहण करना है, क्या चीज अवॉइड करना है। तो फील्ड से रिलेटेड जितने भी खाने पीने के सामान रहते हैं, कभी कोई भी चीज मैं खा लेता था पी लेता था। अब मेरे यहाँ तो भूख चढ़ता है ना, तो उसको टिफिन बना के घूमते रहता हूँ, जहाँ जैसे भूख लगता है वैसे निवाला लेते रहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। गर्म पानी भी रखा रहता हूँ, तो मैं कहीं भी इधर उधर जाके किसी भी के हाथ से पानी वानी भी नहीं पीता। तो ऐसा परिवर्तन आया है और इसको मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। ज्यादा मतलब छूट भी नहीं मानता, कभी अर्जेंट में पानी की जरूरत पड़ गया, कुछ खाने की जरूरत पड़ गया, तो फलाहार किसी के टिफिन से या कुछ सब्जी वब्जी हो गया। और मेरे यहाँ तो खैर लहसुन प्याज चलता ही है, धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा परिवर्तन आने में। बाकी हम लोग तो वैसे भी सादा जीवन उच्च विचार वाले हैं, तो मेरे यहाँ वैसी माहौल ही ऐसा है कि हम लोग दूसरा मतलब ज्यादा तेज तरह मसाला वसाला कुछ खाते ही नहीं, हमारे यहाँ सादा ही बनता है पूरा ऐसा। हरे थैंक थैंक यू। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो उस ज्ञान के कारण वह इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है, जैसा कबीर प्रभु कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता। पहले ऐसा होता था कि चीजों के लिए हम बड़े लालायित रहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कोई भी चीज देखो तो ये हमारे भगवान के लिए जाना चाहिए, नहीं ये हमारे गोपाल जी की सेवा में होना चाहिए, ये हमारे जगन्नाथ जी को मिलना चाहिए। पहले
केक देखकर लालच आता था, अब लगता था नहीं पहले भगवान को हम केक भोग लगाएंगे फिर ही काटेंगे। अब वह लालच नहीं आता, अब लगता है हाँ, लेकिन जैसे भगवान को भोग लग जाए उसके बाद तो हालत पूछो मत। हाँ? पहले ऐसे किसी की इच्छा नहीं होती कि नहीं अब भी खा लेना चाहिए। ये थोड़े बदलाव एक समय के साथ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझ लेता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, वह कृष्ण के निमित्त हैं, मेरे निमित्त नहीं है। यह कृष्ण की सेवा के लिए है, यहां तक कि मैं भी कृष्ण के ही निमित्त हूं। इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को सन्यासी और योगी दोनों साथ साथ कहा जाता है। वह सन्यासी भी है और वह योगी भी है। फिर से, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है वह क्या है? वह सही में सन्यासी है। क्यों? क्यों सन्यासी है? क्योंकि उसने अपने कर्म फलों का परित्याग कर दिया है, कर्म फलों को उसने भगवान की सेवा में लगा दिया है, ठीक है, और अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर रहा है। योग वह है जो वह प्रयास कर रहा है भगवान से अपने आप को जोड़ने का, भगवान से जुड़ने के लिए जो कार्य कर रहा है उसे योग कह रहे हैं। तो वह साथ ही साथ चूंकि योग कर रहा है इसलिए वह योगी भी है। ज्ञान और इंद्रियों का संयम, इंद्रिय निग्रह, यह योग के दोनों प्रयोजन, ज्ञान भी मिल जाता है और इंद्रिय निग्रह भी हो जाता है। अष्टांग योग के दो साधन हो गए। यह दोनों साधन कृष्ण भावनामृत विज्ञान में अपने आप स्वतः पूरे हो जाते हैं, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। हमें इंद्रियों पर संयम के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसा प्रीति माता जी ने बताया कि ये अपने आप हो गया, भगवान आए तो ऑटोमेटिकली खाना वही है, बस केवल घूम कर आता है। तो अपने आप इंद्रिय निग्रह हो गया, इंद्रियों पर संयम हो गया कि भगवान के पास से आ रहा है। और ज्ञान तो ऑब्वियस है कि धीरे रहते 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 हाँ, हमारे चारों तरफ जो संग मिलता है, एसोसिएशन मिलता है, इस एसोसिएशन के कारण हम ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे समझ में आने लगता है सही बात है, यह नहीं करना चाहिए। एक दिन में मैं मना करता, श्रवण प्रभु आज के बाद ये नहीं करना है। श्रवण प्रभु बोले प्रभु जी आप तो फंसा देते हो, मैं आऊंगा ही नहीं आज के बाद सेंटर। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब जाओ तो सब कुछ आप मना कर देते हो। नहीं, नहीं मना किया जाए, ओके। जैसे कबीर प्रभु ने कहा प्रभु जी लहसुन प्याज अभी चल रहा है लेकिन ये धीरे धीरे छूट जाएगा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है ना। तो यह अपने आप होता है अपने जीवन में। इसलिए हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट बाद में करना, सिर्फ ऐड कर लीजिए अपने जीवन में। किसको? भगवान को, भगवान के नाम को बस ऐड करना है आपको। यदि व्यक्ति इस समय भी अपने स्वार्थ का, अपनी इच्छाओं का धीरे धीरे उन पर संयम न कर पाए, तो त्याग न कर पाए, तो ज्ञान और योग दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। मान लीजिए आपको इस बात का ज्ञान है शराब नहीं पीना चाहिए, आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो, और गुटखे और सिगरेट के डिब्बे में लिखा हुआ है क्या? स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। हाँ, उसको पढ़ने के बाद भी बढ़िया एक सिगरेट का एक निकाले और लगाए मुंह में और बड़े लोगों को दिखाते हुए सब फूंक मारे, बोले इट्स कूल। हाँ, सारा आग लगा लिए अंदर और बोल रहे हैं कि इट्स कूल। तो भाई साहब बहुत जल्दी आपके अंदर भगवान आग लगाएंगे बड़े ठंडे तरीके से। हाँ, फिर वेंटिलेटर के ठंडे में भी आपको हवा नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब तक अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तब तक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। न तो हाथ की यह इच्छा है कि मैं हाथ अपने आप को संतुष्ट करूं,
न आंखें यह चाहता कि मैं अपने आप को संतुष्ट करूं, न कान यह चाहता मैं अपने, हर व्यक्ति चाहता है कि वह इस व्यक्ति को संतुष्ट करे। हाँ, इस व्यक्ति के ऊपर मन अपने आप को चढ़ाकर बैठा हुआ है। मन को लात मारकर उसे हटा दो, और जो व्यक्ति इसका मालिक है, इस हाथ पैर सबका, उसके लिए कार्य करो। बिल्कुल उसी तरह जीवात्मा को अपनी आत्म तृप्ति छोड़कर, इस मन को संतुष्ट करना छोड़कर, जिसके लिए आया है अर्थात परमा जिसका अंश है, तो अंश का काम है अंशी की सेवा करना। जिस प्रकार से इन इंद्रियों का काम है मूलतः पेट की सेवा करना, पेट भरना है ना, जो हमारा मूल है। तो उसी तरह सब सब कहते हैं ना, ये प्रभु जी ये पापी पेट के लिए करना पड़ा, कहते हैं ना। तो अल्टीमेट चोरी किसने किया? हाथ पैर आंख सबने मिलकर किया, लेकिन किया किसके लिए? पेट के लिए। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जीवात्मा का मुख्य ध्येय किसी भी प्रकार से आत्म तृप्ति को त्याग कर क्या करने में है? आत्म तृप्ति को त्यागना चाहिए, और आत्म तृप्ति को त्याग कर कृष्ण भावनामृत जीवन जीना चाहिए, अर्थात परमेश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ, बस अच्छी बात यह है हमारे वाले प्रोसेस में कि हम व्यक्ति को धीरे 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 कृष्ण भावनामृत बनाते हैं, तो उसकी आत्म तृप्ति की इच्छा धीरे धीरे स्वयं हट जाती है। हम ऐसा नहीं करते कि पहले इच्छा त्यागो फिर कृष्ण भावना भावित होना, नहीं, हम कहते हैं कृष्ण भावना से युक्त हो जाओ, इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। पहले बड़ी इच्छा थी हमारे गौतम बुद्ध प्रभु की कि प्रभु जी एक अच्छा सा बाइक हो जिसमें मैं जिसमें मैं अपने बच्चों को बैठा के घूमूं, और एक बड़ा सा बंगला हो जिसमें मैं एंट्री करूं तो लोग मुझे सलाम ठोके। अब बोले प्रभु जी मैं सलाम ठोकने रोज राधा रास बिहारी को जाता हूँ, हाँ वही मेरे लिए पूर्ण है, अब मुझे सलाम ठोकने की किसी और की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब मेरे लिए मेरे वही सब कुछ है, अब मुझे कोई और इच्छा नहीं है। बस ये न किन प्रकार किसी प्रकार से भगवान की सेवा हो जाए, भगवान कृपा कर दे, राधा रास बिहारी जी की ऐसी इच्छा हो कि वे मुझे अपना सेवक के रूप में स्वीकार कर लें, दैट्स इट। और कोई इच्छा रह गई है? नहीं, इच्छा एक कि भगवान आप स्वीकार कर लो, बस। किसी भी प्रकार से भगवान ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइल सई, बलराम होइल निताय। हाँ, तो यह इच्छा है कि वही ब्रजेंद्र नंदन जिन्हें कहा गया तुम सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, हे सभी ईश्वरों के ईश्वर, आप ही ब्रज के राजा ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के इंद्र के बेटे हैं। ब्रज के इंद्र कौन थे? ब्रज के राजा कौन थे? नंद महाराज। तो आप उनके बेटे हैं। तुम्हारा इच्छा है सबे सृजन श्रृंगार, तो आपकी इच्छा से ही इस संसार का सृजन और संहार होता है। तो मेरा भी सृजन और संहार कर दीजिए, है ना। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। या तो व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा, नहीं तो माया की सेवा तो कर ही रहा है। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति है सक्रिय रहने की। आप देख लो, आप एक भी क्षण खाली बैठते हो क्या? मुझे बताओ कि प्रभु जी आज मैंने इस समय कुछ नहीं किया, पॉसिबल ही नहीं है। इवन तो रात को सोते हो तो भी अवचेतन मन जो है वो आपको सपने की स्पेशल दुनिया में लेकर जाता है। एक भी क्षण व्यक्ति खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ चलते रहता है। कृष्ण नहीं तो माया।
या माया, नहीं तो कृष्ण। अब डिपेंड करता है कि बैलेंस हुआ या फिर भक्ति वाला प्रोसेस की तरफ लोड ज्यादा है या माया वाली की तरफ लोड ज्यादा है। ये हर व्यक्ति के लिए अपना अपना है। मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता प्रभु जी मैं 10 साल से हूं, ये केवल आज आया है। हो सकता है वो आज आकर ही भक्ति वाले की तरफ लोड ज्यादा बढ़ा चुका हो और 10 साल से हम अभी भी वहीं के वहीं लटके हों, है ना। तो इसलिए सीनियर जूनियर यह समय के अनुसार नहीं, आपकी समर्पण के अनुसार होगा। फिर से बताता हूं, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसे क्या अधिकार मिलना चाहिए, ये भगवान तय करते हैं, आपका समर्पण तय करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लास्ट 20 साल से रोज सुबह मंगल आरती आ रहा हो, उसके बाद दिन भर दिखाई न देता हो। कोई व्यक्ति 5 महीने से दिन भर भगवान की सेवा में लगा हो और उसने अपना तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया हो। अब क्या करेंगे आप? किसको भगवान ज्यादा देखेंगे? केवल जिसने सुबह के 1 घंटे दिए उसको, या जिसने अपने जीवन का 6 महीना दे दिया उसको? है ना। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा समर्पण कितना है। हम सब सरेंडर करने ही तो आए हैं। अब सरेंडर कौन कब कर पाता है? बस हर व्यक्ति ऐसा कर, भगवान मैं बस आज कर दूंगा ना आपके सामने सरेंडर, अभी देखिए बस मंगल आरती आ रहा हूं, बस अभी इतने में एडजस्ट कीजिए, कल से थोड़ा और बढ़ाऊंगा। मतलब 20 साल में आदमी उसके आगे भी नहीं बढ़ा पाया। तो हर व्यक्ति को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा समर्पण कृष्ण के प्रति कितना है ना। मैं सिर्फ आने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति घर पे भी रहकर, मैं कृष्ण भावना भावित जीवन जीने की बात कर रहा हूं। मतलब कोई ऐसा ना सोच ले कि प्रभु जी इसका मतलब ये है कि मैं तो बस संध्या आरती में आता था, बाकी समय तो बाकी समय आप कृष्ण भावना भावित थे या नहीं, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, फिर उसके अलावा एक होता है कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कर्म करे, एक होता है कि कर्म भौतिक हो तो उस कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित कर दे। तो इसके तरीके भी अभी हम पढ़ेंगे, क्या क्या भगवान कैसे इसके प्रोसेस करते हैं, आगे हम इसका भी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था ना, श्रीमद् भगवत गीता ये एक्चुअली व्यक्ति को सिखाता है कि हमें जीना कैसे है और कैसे तैयारी करनी है इस जीवन की, ताकि अंतिम वाला एग्जाम दिया जा सके, है ना। तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता, वह सदैव कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। या तो वह कृष्ण की सेवा करेगा, और यदि उसने कृष्ण की सेवा नहीं की तो वह माया की सेवा करेगा। क्योंकि सक्रियता हमारा गुण है, निष्क्रियता नहीं। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है तो उसके सारे कार्य अपने आप सुचारू रूप से चलने लगते हैं। हाँ, ऑब्स्टेकल्स आएंगी लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने आप से संतुष्ट हैं क्या? ओके, दैट्स इट। आपको देखना है कि आपका जीवन कृष्ण भावनामृत है नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं अपने आप से, क्योंकि मूल गुरु ना यहाँ हृदय में परमात्मा स्वरूप में, आप सोचो कि आपके परमात्मा, आपका जमीर आपको कह रहा है कि आप ठीक है। अगर आप ठीक है तो ओके, आगे बढ़िए। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कौन कितना सही और कौन कितना गलत, किसी और से पूछने या बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बाहर जस्टिफाई कर सकता है लेकिन अंदर से वह जानता है। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है। नहीं, गलत कह रहा हूं? श्रवण प्रभु जानता है ना कौन किसको कितना धोखा दे रहा है जी प्रभु जी। है ना। तो हर व्यक्ति यह जानता है कि मैं कर क्या रहा हूं। तो यह तो हर व्यक्ति को देखना है, राइट। ओके, अब चलते हैं श्लोक क्रमांक 3 में। श्लोक क्रमांक 3 क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं आरुरुक्षोर मुनिर्योगम
कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुचोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुचोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अष्टांग योग में, अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए आप यहां से अंबिकापुर गए, राइट नेहा माता जी, तो आप ऐसे मन में ध्यान किए होंगे और पहुंच गए होंगे अंबिकापुर, राइट? जी प्रभु जी। मन में ध्यान किए और पहुंच गए? नहीं, किससे पहुंचे? बस से बस। सफर। मतलब अष्टांग योग में 9 साधक के लिए कर्म जो है वह साधन है। जिस प्रकार से यहाँ बस इनके लिए साधन था यहां से अंबिकापुर जाने के लिए, बिल्कुल इसी प्रकार से अष्टांग योग में जो कर्म है उस कर्म को साधन कहा गया है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। समझ में आया? और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। और योग सिद्ध पुरुष जो है, ऐसा योग सिद्ध पुरुष के लिए जो अपने कर्मों का परित्याग कर दे उसे वह अपना साधन मान रहे हैं। अष्टांग योग में कर्म को साधन कहा गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो योग सिद्ध पुरुष है, ऐसे योग सिद्ध पुरुष के लिए उन कर्मों का परित्याग, भौतिक कार्यकलापों के परित्याग को साधन कहा गया। कैसे समझें इसको? तो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। नहीं समझ में आया? अब समझिए। ये अंदर कर्म भरा हुआ है। सॉरी, अब दिखाई दे रहा? यहां नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं गायब हो गया था, यहां दिखाई दे रहा। ओके, ये क्या है? ये अभी हमारा कर्म इसमें भरा हुआ है। जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, योग में लगते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा जल थोड़ा जल थोड़ा जल करते 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 तो हम भक्ति करते हैं, तो इसके अंदर का हवा अभी भी ये भरा हुआ है ना हवा से, तो इसके अंदर का जो हवा है वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। जितना आप जल डालेंगे, अर्थात आप जितनी ज्यादा कृष्ण भावना भावित जीवन जिएंगे, उससे अपने आप जो आपके कर्मों के प्रति आसक्ति है, कर्म फलों के प्रति आसक्ति है, वह कम हो जाएगी। क्योंकि या तो हवा होगा या पानी होगा। समझ में आ रहे हैं ना? उस जगह पे एक सीट पे ऐसा होता है क्या कि नहीं तुम भी मेरी गोद में बैठ जाओ। हो सकता है बच्चा छोटा हो तो हम कई बार दोनों जीवन जी लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। आपने देखा है कि बस में एक के ऊपर एक लाद कर छल्ली बोले नहीं नहीं 10 सीट है, 10 में 20 लोग बैठेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, 10 में 10 ही बैठेंगे। तो परमेश्वर से युक्त होने की विधि, जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को जोड़ लेता है तो इसको योग कहते हैं। योग मतलब जोड़ना, जीवन में भगवान को जोड़ लेना योग कहलाता है। सिंपल सा। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। अच्छा, कोई व्यक्ति ये कहे कि ये कृष्ण भावना भावित नहीं है? नहीं, हर व्यक्ति अलग अलग लेवल में कृष्ण भावना भावित है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए कोई पहली सीढ़ी में है, कोई तीसरी सीढ़ी में, कोई 5वीं सीढ़ी में और कोई अंतिम सीढ़ी में। तो क्या कहेंगे? कौन सीढ़ी पर नहीं है? सभी सीढ़ी पर है, बस अलग अलग अवस्था में। समझ में आया? हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, बस अवस्था अलग अलग है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। इसे 3 विभागों में बांटा गया है:
ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। 3 योग में इसे बांटा गया है। किसमें किसमें? ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अष्टांग योग, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान योग कहते हैं। यह ध्यान योग है। सीढ़ी की प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ अवस्था, मतलब जहां से शुरू किया जाता है उसे कहते हैं योगारूढ़। आरुक्ष मतलब जहां से आरुक्ष, जहां से आरंभ किया जाए उसे कहते हैं योगा आरुक्ष स्थान, और जहां पर अंतिम वाला जो भाग है उसे बोलते हैं योगारूढ़। अब यह पूरी तरह से योग में आरूढ़ है। हाँ, पूरी तरह से इसने भगवान को अपने जीवन में प्रवेश करा लिया है। अर्थात अभी पहले यहां तक था, पहले ये वाली अवस्था तक था, अब पूरी यहां तक भर गई। ठीक है, यहां तक वाली अवस्था को योगारूढ़ कहेंगे, और यहां तक जब भर जाए तो इसको हम कहेंगे योगारूढ़। समझ में आया? जब जल निचली स्तर तक हो तो उसे हम योगारूढ़ कहेंगे, और जब जल पूरा ऊपर भर जाए तो हम उसे कहेंगे योगारूढ़। जल मतलब भक्ति, हाँ, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान की सेवा। हाँ, जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम, नियम तथा आसन के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य, क्योंकि शरीर स्वस्थ होता है, चीजें होती हैं, तो मन को कंट्रोल करना आसान होता है। अब आपके सर में खूब दर्द हो रहा हो, आप क्या करोगे? आसान होगा मन को कंट्रोल करना? नहीं, पूरा ध्यान आपका उस दर्द में होगा, है ना? तो इसलिए पहले व्यक्ति क्या करता है? शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है ताकि वह आगे के अभ्यास को अच्छे से कर सके। तो इसलिए यम, नियम और आसन, और उसके बाद फिर श्वासों पर कंट्रोल के लिए प्राणायाम। यम, नियम, आसन, और उसके बाद फिर प्राणायाम। ठीक है, ऐसे कर्मों में पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। हाँ, किंतु कृष्ण भावना भाई, देखिए ये था कौन सा भाग? ये था अष्टांग योग में। इतना प्रयास करने के बाद तब जाकर व्यक्ति थोड़ा सा मन संतुलन प्राप्त करता है, तब इंद्रियों को वश में करता है, तब ध्यान लगता है। अब जाकर भगवान के ध्यान के स्तर पर पहुंचा, मतलब कई वर्ष जब उसने पूरा अभ्यास कर लिया, सांसों पर नियंत्रण कर लिया, तब तब जाकर भगवान का ध्यान करने वो थोड़ा योग्य बन पाता है। किंतु शिला प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्था में रहता है, पहले दिन ही वो बोला भगवान आपको प्रणाम करके ही चीजें चालू होंगी, तो पहले से ही वो ध्यान अवस्था में चला जाता है। मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम 4 स्टेप पूरे हो चुके, सीधे वो शुरू कहां से करता है? ध्यान से। भगवान का नाम लेकर, भगवान के लिए प्रसाद बनाकर, भगवान के लिए अलग अलग कार्य कर कर, भगवान के लिए नहलाकर, भगवान को सुलाकर, भगवान को खिलाकर पिलाकर, तो ये सारे भगवान के लिए करता है, अर्थात वह ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। और इस प्रकार से जब वह निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो धीरे 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 अपने आप उसके मटेरियलिस्टिक वर्क जो है, भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाते हैं। अब वह अपने शरीर को स्वस्थ करता है, मेडिसिन खाता है, इसलिए कि कृष्ण मैं आपकी सेवा कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा दिखना चाहता हूं। नो, कृष्ण आप क्या चाहते हैं? मैं ठीक रहूं ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ओके, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। तो अपने आप को ठीक करना, मेडिसिन लेना भी भक्ति हो गई। समझ में आ रहा सूरज प्रभु? आप बीमार हैं, यदि आपने मेडिसिन खाई और आपने अपने आप को ठीक किया, इसलिए कि कृष्ण मैं आपके कल दर्शन नहीं कर पाया, भगवान मैं आपकी सेवा में नहीं आ पाया, हे जगन्नाथ जी मैं आपकी मंगल आरती नहीं अटेंड कर पाया, मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूं, तो ये ठीक होने की क्रिया भी भक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि आपने बीमारी में भी क्या किया? ध्यान किया। किसका? जगन्नाथ जी का। समझ में आया? तो ठीक क्यों होना है? ताकि हम जगन्नाथ जी की सेवा कर सके। राइट? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। यस, 1 2 3 क्वेश्चन ले सकते हैं यदि हो तो। प्रीति मैया, यस।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये जो श्री भगवान है ना, उनके प्रति संबोधन से है प्रभु जी। पूरे श्रीमद् भगवत गीता में जितने भी श्लोक है, जब भी भगवान बोलते हैं, वेद व्यास जी हमेशा लिखते हैं श्री भगवान उवाच। कभी भी कृष्ण शब्द का यूज नहीं करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कृष्ण ही परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। मतलब कृष्ण ही श्री भगवान है, सॉरी। तो क्या बोलना चाहिए, लेकिन अर्जुन जो है, चूंकि सखा थे तो अलग अलग नाम से कई बार संबोधन करते हैं। तो प्रभु जी, जैसा हम तो उनके दास है ना, मतलब उनका नाम लेने लायक भी नहीं है, परंतु जैसे बातचीत करते समय कई बार जल्दबाजी में कृष्ण कृष्ण ऐसा बोल देते हैं, या फिर उनका कोई नाम बस ऐसे बोल देते हैं, श्री को नहीं लगाते, तो क्या ऐसा बोलना सही है? हाँ, भगवान का नाम अपने आप में पूर्ण है, उसमें आगे या पीछे कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। वेद व्यास जी एक्स्ट्रा सम्मान भगवान को दे रहे हैं, बोले भाई आप भगवान हैं, है ना। तो वह योग्यता हासिल की जाती है ना। जैसे हम स्कूल में जब बच्चों को भेजते हैं, तो एक समय के बाद जब भगवान आते हैं तो हम संबोधन करते हैं ना। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको संबोधन सिखाया जाता है, तो ऐसे ही हम संबोधन करते हैं, हे कृष्ण, हे भगवान। हम कृष्ण कह रहे हैं, इससे भी भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। तो इसलिए हम भगवान का नाम जो है वो अपने आप में पूर्ण है, किसी भी चीज की उसमें कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि आप सम्मान देना चाहते तो सम्मान दे सकते हैं। जैसे हम भगवान के नाम से भगवान से प्रे करते हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ हम हरे कृष्ण कहते हैं, है ना। लेकिन जब संबोधन अगर केवल कृष्ण भी हो, लेकिन कृष्ण के लिए आपके हृदय में क्या है, क्या सम्मान है, यह तो आपके जीवन के कार्यकलापों से पता चलता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, वेद व्यास जी ने हमें बताया कि ये श्री भगवान कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा श्री भगवान ने कहा, तो बिल्कुल हमें भगवान को उतना ही सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सिर्फ नारायण, सिर्फ हरि, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ राम कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी, थोड़ा सा और पूछूंगी मैं कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, इसमें जो श्री है, यानी वो तो महालक्ष्मी जी है, जो कि श्रीमती राधा रानी भी है ना। तो प्रभु जी, वो हमारे ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो माधवाचार्य जी से शुरुआत हुई, तो इसमें परम आराध्या, मतलब भगवान की परम आह्लादिनी शक्ति के रूप में उन्हीं की ही आराधना करते हैं हम। तो श्रीमती राधा रानी का जब नाम लेते हैं तो उनको किस तरह से पुकारना चाहिए, श्रीमती के नाम से या श्री जी के नाम से, किस तरह से उनको संबोधन करना चाहिए? उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। वे स्वयं उसमें मति न भी लगाए तो भी चलेगा, हम्म। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, लेकिन फिर भी चूंकि वो शक्ति है, वो जी। अपने आप में स्वयं वो कृष्ण से अलग नहीं है, नॉन डिफरेंट है ना। तो इसलिए अगर आप श्री राधा रानी भी कहेंगे तो भी चलेगा, और श्रीमती राधा रानी कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो शक्ति है अल्टीमेट, कहीं ना कहीं भगवान शक्तिमान की शक्ति है, मतलब फीमेल है ना। इसको इस तरह से जी। समझना चाहिए कि शक्ति को, जैसे शक्तिमान जो है अगर मेल है तो शक्ति जो है वह फीमेल है ना। तो इसलिए अगर श्रीमती भी लगाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं। और श्रीमती राधा रानी समस्त शक्तियों की उद्गम स्थल है ना। शक्तियों का जहां से संचार होता है, या आदि शक्ति कहना चाहिए, श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति है ना। चाहे वो बाकी जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की जो मूल शक्ति है वह श्रीमती राधा रानी है। तो हम श्रीमती राधा रानी भी कहते हैं, श्री राधा रानी भी कहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कह सकते हैं। जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे जब त्रेता युग में वही श्रीमती राधा रानी को हम माता सीता के नाम से भी पुकारते हैं ना, माता लगा करके, तो मैं ऐसे ध्यान से देखती हूँ तो कभी तो माता कहकर श्रीमती राधा रानी को नहीं पुकारते हैं, इसका कोई कारण है क्या? ना, हम कहते हैं राधा रानी हमारी मूल माँ है, हम राधा जी। रानी को माँ के रूप में ही देखते हैं। हम तो कई बार बोलते हैं राधा मैया, हम कहते हैं। मतलब अच्छा। ऐसा एक्चुअली क्या है, ब्रज में परंपरा है। राधा ब्रज में लोग कृष्ण को
नहीं याद करना चाहते। परेशानी यह है कि आज भी ब्रज में बहुत सारे जो गोपियां हैं वे कृष्ण की विरह में परेशान रहती थी, तो कृष्ण का नाम पुकारने से उनका विरह पीड़ा और बढ़ जाता था। तो एक नियम बनाया गया, नंद बाबा और वृषभानु जी और सारे नंद गोपों ने मिलकर ये नियम बनाया कि आज से कृष्ण का नाम पूरे ब्रज में कोई नहीं लेगा, सब राधा का नाम लो, क्योंकि राधा को बहुत कष्ट होता है और बाकी गोपियों को कष्ट होता है जब कृष्ण का नाम लिया जाता है। तो ब्रज में एक नियम बना दिया गया और सब लोग राधा राधा जपने लगे, है ना, कि क्योंकि जी बोले कृष्ण का नाम लेते ही ये सारे के सारे बेहोश हो जाती हैं, सब पागल हो जाती हैं, इनको बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए उस समय कृष्ण का नाम न लेकर राधा का नाम लिया गया। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ और सोचे, है ना। तो और राधा वैसे भी आदि शक्ति है ना। तो श्रीमती राधा रानी वैसे भी हम सबकी माँ है, मूल माँ हमारी राधा रानी ही है ना। जी प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। और प्रभु जी, जैसे घर में जैसे लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो उनको कई बार जैसे मैं नहीं पुकारती, बट जैसे मेरे रिश्तेदार वाले उनको अलग अलग तरह से कभी सोना लगा के ऐसे बोलते हैं, तो क्या ये सही है? जैसे गोपाल सोना इस तरह से बोलना क्या सही है? इस पर ज्यादा नहीं जाते हैं, है ना। उनको कहने जी दीजिए, लोगों के अपने अपने भाव हैं। कोई मुझे अपना बेटा कहता है, कोई गाली देता है, तो कोई किसी के लिए मित्र हूँ, किसी के लिए दुश्मन हूँ, तो वो सबके अपने अपने भाव हैं। जब उनके अंदर भावनाओं की शुद्धता आ जाएगी तो एक समय के बाद वह समझ सकेंगे कि क्या स्थिति है। आप अपनी स्थिति अनुरूप भगवान की सेवा कीजिए, वो अपनी स्थिति अनुरूप कहेंगे। इसमें कौन क्या लगा के करता है, वह जब तक उसे यह ज्ञान नहीं होगा, है ना। अगर लेकिन आप मत कीजिए, आपको तो पता है ना वो कौन है। जिनको नहीं पता है वो अज्ञान में है, और अज्ञान में होने के कारण अगर वो कुछ कहते भी हैं तो इससे उनको अपराध नहीं लगता। हाँ, जानबूझकर अब भाई मेरे सोना तो नहीं है, मेरे तो जी बिल्कुल। स्वामी है, मैं उनका नौकर हूँ, है ना। तो मैं अपने स्वामी का नाम बहुत ही इज्जत और बहुत सम्मान के साथ लेता हूँ। जय जगन्नाथ। जी प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, श्रवण प्रभु कुछ कह रहे हैं? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रश्न कुछ नहीं था प्रभु जी, बस एक शेयर करना था कि कहीं न कहीं कृष्ण भावनामृत में आने के बाद काफी जो बदलाव आए हैं, कहना चाहिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिला है। हम्म। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कृष्ण भावनामृत में आने के बाद काफी सारी आदतें, खाना-पीना, सोना और काफ़ी सारी जो एक्टिविटी है, वो हमारे कुछ नियम सिद्धांत है इस्कॉन के, तो उसके हिसाब से थोड़ा-थोड़ा ही कर पा रहे हैं। फिर भी जीवन में बहुत मूल रूप से बदलाव आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मेरी वाइफ़ भी इस स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना और एकादशी व्रत का पालन करना, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में बहुत ही मतलब एक बदलाव आ रहा है। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था कि जीवन में मतलब जो है काम-काज में भी काफ़ी इसका बदलाव आया और सामाजिक स्तर में भी भगवान की कृपा से बड़ी एक भाव मिला, एक एक रिस्पेक्टफुल मतलब जो है सामाजिक स्तर में जो आगे कंठी तिलक नहीं होने से दोस्त यार और सामाजिक स्तर में अलग ही वो रहता था। लेकिन आज उनकी जो हमारे प्रति जो भाव है वो कहीं न कहीं बहुत अलग है। तो इसलिए भगवान की मैं कृपा कहना चाहूँगा आप जैसे वैष्णव वृंद का वो एक कृपा है, गुरु कृपा है, जो धीरे-धीरे जीवन में बहुत ही बदलाव आ रहा है, उसको 1 मिनट में बताया नहीं जा सकता। तो वो मैं कहना चाह रहा था। आपका कोटि-कोटि आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू श्रवण प्रभु। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री हरि उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।